एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आखिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या? यूक्लिड्स किसी साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने डिवीजन के रिलेटेड बताया है। लेमा मतलब सेटअप, मतलब स्टेप्स। तो यूक्लिड्स ने डिवीजन की कैलकुलेशन के स्टेप्स के बारे में बताया है। इसमें होता क्या है, इफ a and b are two positive integers then they must satisfy the condition a is equal to bq plus r where r is greater than or equal to 0 and less than b। मतलब अगर a and b कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और उनका डिवाइड हो तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। बेसिकली ये डिवीजन का ही कंसेप्ट है। जैसे कि a कोई इंटीजर है, इसको हमें डिवाइड करना है इंटीजर b से, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं क्वोशिएंट q से तो यहाँ पर कोई डिजिट आएगा, इस डिजिट को a से माइनस करेंगे तो रिमाइंडर निकल के आएगा। रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो रिमाइंडर r की जो वैल्यू 0 से या तो ज़्यादा हो सकती है या फिर 0 के बराबर हो सकती है, लेकिन b से कम रहेगी। तो इसका जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो यूज है वैसे तो बहुत सारी कैलकुलेशंस में होता है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल वी हैव a इज इक्वल्स टू 48 एंड b इज इक्वल्स टू 7। हमें 48 को 7 पे डिवाइड करना है तो किस पे जाएगा ये? 7 6 42, 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 4 0। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर कितना निकल के आया है? 6। क्वोशिएंट कितना है? 6 एंड डिवाइजर कितना है? 7। तो इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हम कैसे लिख सकते हैं? 48 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई 6 प्लस रिमाइंडर 6। तो यहाँ पे हमारा 48 क्या था? डिविडेंड था, और 7 क्या हमारा? डिवाइजर, 6 हमारा क्वोशिएंट है एंड रिमाइंडर भी कितना है? हमारा 6 है। तो इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसका यूज हम डिवीजन की वेरिफिकेशन करने के लिए भी कर सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है या फिर नहीं है, तो वहां पे इसका यूज हो सकता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज एचसीएफ फाइंड करने में कैसे होता है। तो मैंने अब पहले से यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रखी है। 867 एंड 255 का हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने का एक तो वैसे मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का, लेकिन अब हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग निकालना है, तो इसीलिए हम यहाँ पे डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? 867 को हम बीच में रखेंगे, 255 को बाहर में, क्योंकि ये छोटा है इससे, है ना। तो इसीलिए मैंने 255 का टेबल यहाँ पे पहले से ही लिख रखा है। तो ये किस पे जाएगा? 3 पे जाएगा। 255 3 जा 765। इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 7 1। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे? 102। लेकिन हमें इसको कंटिन्यू करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा। तो इसीलिए हम 102 इससे छोटा है, तो इसीलिए हम 255 को अंदर रखेंगे एंड 102 को बाहर रखेंगे। अब देखेंगे 102 पे कितने पे जाता है जी? 2 पे जा सकता है, 4। तो इसको माइनस करके कितना आ गया? 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 2 0। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है? 51। लेकिन हमें तो रिमाइंडर कितना करना है? 0। तो इसलिए हम फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। 51 को बाहर रखेंगे और 102 को बीच। 51 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 102 आता है। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना हो गया? 0। तो इसलिए हम इसको इसके अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं? इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 867 इज इक्वल्स टू 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102, और नेक्स्ट 255 को आगे कैसे लिखेंगे? 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर कितना था यहाँ पे? 51।
एंड 102 को कैसे लिख सकते हैं? 102 को 51 से 51 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे हमारा HCF कितना हो गया? HCF कितना निकल के आया? 51।